माशाल्लाह उम्मती दरसगाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप उसको चला रहे हैं। अब हुँ। तक कितने ख्वाजा सरा आपके पास आ चुके हैं जिनकी आपने पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल दी है? अब तक इसको दरसगाह को उम्मती दरसगाह को 7 साल हो गए तकरीबन। हुँ, बहुत से ख्वाजा साहब शहर से बाहर, लाहौर से बाहर से भी, लाहौर से भी लोग, बहुत से ख्वाजा साहब हमारे पास अब जुम्मा पढ़ने भी आते हैं। बहुत से ख्वाजा साहब ने हमारे पास नमाज़ सीखी, कुरान सीखा। तकरीबन डेढ़ 200 ख्वाजा सरा हुँ, माशाल्लाह आप दीनी माहौल में चले गए, माशाल्लाह उन्होंने ज़िंदगी चेंज कर ली। कुछ लाहौर से बाहर के थे। हम उनसे गुज़ारिश करते हैं, यार अपनी ज़िंदगियों को ना चेंज करो, कुछ ना कुछ हुँ, मुसलमान हैं हम, हमारे ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ है, सीख लो हमारे पास हुँ, आके। किसी मस्जिद में नहीं जा सकते, किसी और मदरसे में किसी कारियों के पास जाते हैं, हमारे पास आ जाओ, हुँ। हम आपको नमाज़ सिखाएँ। तो बहुत से ख़वाजा साहब हमारे पास आए, उन्होंने नमाज़ सीखी, कुरान सीखा, हिफ़्ज़ किया। मैंने खुद हिफ़्ज़ शुरू किया हुआ है। हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। बहुत से ख़ाजा ये हमारी तो अभी भी मुझे कहीं कोई मिलता है ना ज़ुबैर भाई, हुँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे कहूँ कि खुदारा आप ना हमारे पास कभी-कभी आ जाया करो, हुँ, ताकि उस माहौल में ना आपको आख़िरत की फ़िक्र लगे कि मैंने अल्लाह के सामने जाना है। हुँ, मैंने अल्लाह के पास जाना है, मैंने अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा, और हमारे तो ज़िम्मे दीन की मेहनत है। हुँ। हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो खुद भी दीन पे चले, दूसरों को दीन की दावत दे, दीन पे चलने के लिए उसकी मिन्नत अल्लाह करे कि वो गुनाहों वाली ज़िंदगी को छोड़ के जो है ना वो ईमान वाली ज़िंदगी गुज़ारे गुज़ारे, आमाल वाली गुज़ारे, तो दूसरों को भी दीन पे लगाए। बेशक, बेशक। कमाल, कमाल। सर जब ये ख्वाजा सरा आता है उस वाली दुनिया से आपके पास पहली मर्तबा, तो क्या तासुरात होते हैं? देखें, कोई भी दुनिया के माहौल से जब दीनी माहौल में आता है ना, तो उसको हमारी तो दरगाह में वैसे ही बड़ा सुकून है माशाल्लाह हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बेशक। नमाज़ कुरान की बात होती बिल्कुल, रहती है। बिल्कुल। तो कोई भी भाई से आता है तो हम कोशिश होती है कि हम उसका इकराम करें, उसकी खिदमत करके ना उसको हकीकी ज़िंदगी की तरफ दावत दें कि भई तुम जिस ज़िंदगी को गुज़ार रहे हो वो अच्छी नहीं है। हुँ, उसको जितना जल्दी हो सके उसको वाइंड अप करो उस ज़िंदगी को, और जल्दी अल्लाह से सुलह कर लो, है ना? तो वो नहीं आता, फिर वो जब इधर से जाता है फिर परेशान होता है। हुँ, जब एक दफ़ा कोई आ जाता है ना, तो वो कहता है यार ज़िंदगी तो यही है। हुँ, तो हाँ, हम तो बिल्कुल अल्लाह से ग ग अमाल से, दीन से गाफ़िल हुए हैं। तो जब वो पहले तो अक्सर ना कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि ख़वाजा साहब को हम कहते हैं मदरसे आओ, नमाज़ के लिए आओ मदरसे क्या, तो वो कहते लो हमें तौबा करनी पड़ेगी। हुँ, तो हम हाय हमें हमें कैसे मतलब कि नमाज़ कुरान पढ़ें? तो वो जो जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ तो माहौल ही नहीं होता नमाज़ कुरान। बिल्कुल। तो बहुत से ख़वाजा साहब ऐसे भी जिन्होंने नमाज़ कुरान सीखा, फिर अब वो अपनी जगहों पे जाके नमाज़ कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। सर नीचे दरसगाह में तो चूँकि माशाल्लाह नमाज का, कुरान मजीद का पूरा एक सिस्टम है। आपने जो ख्वाजा साहब बाहर से आते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, उनकी रिहाइश वग़ैरह का कोई भी इंतज़ाम किया हुआ है ताकि वो रह सकें, सीख सकें दीन की बात को? जी, जी, नीचे हमारी मस्जिद है, हुँ, मदरसा है, नीचे क्लास होती है हमारी, हुँ, हुँ, और 5 वक़्त नमाज़ होती है, हुँ, जुम्मे का इत्मीनान होता है। ऊपर हमारी रिहाइश है, हुँ, ऊपर हमारी किचन है, ऊपर रिहाइश है। हम रिहाइश में हम इधर पे यानी कि अपना कोई भी ख़वाजा साहब पूरी दुनिया में से हमारे पास आ जाए कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं हुँ, कहाँ रहूँ? हुँ, तो हम कहते हैं हमारे पास आ जाओ। वाह! हमारे पास रिहाइश है, हुँ, और जो है सारा सिस्टम है, हुँ, खाना-पीना फ्री है, हुँ, बस तुम अल्लाह से यारी लगाओ। क्या बात अपने है! नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली ज़िंदगी गुज़ारो, बस हुँ, तुम ये कहो, हम तो ये उनसे गुज़ारिश करते हैं। आते हैं, रहते हैं, हुँ, महीना-महीना रह के हुँ। जाते हैं। मैं अक्सर बाइक पे जाते हुए एक ख्वाजा सरा हैं, उनको ना मैं सिग्नल पे बड़ा उदास बैठे देखता हूँ। तो अब मैं इंशाअल्लाह मुझे वो जब भी दिखाई दिए, मैं उन्हें अबू हुरैरा भाई के पास इस जगह पर ज़रूर लेकर आऊँगा इंशाअल्लाह, और मैं ये दिलो-जान से चाहता हूँ कि भी उनकी भी ज़िंदगी बदले। तो सर ये पूरा सिस्टम कैसे आपका चल पा रहा है? अल्लाह ही चला रहे हैं, जिसने मस्जिद मदरसे की अल्लाह ने मेहनत दी, वो अल्लाह ही चला रहे हैं। तो मैं ना कभी भी मैं भी कोशिश होती है कि कोई हाजा साहब भाई मिले ना, तो मैं हुँ, कहता हूँ यार हमारे पास आ जाओ, हुँ, कुछ एक दिन आके रह जाओ, माहौल तो देखो, 5 टाइम नमाज का खूबसूरत माहौल है, हर हुँ, तरह खाने-पीने की कोई तंगी नहीं है। तो चला तो अल्लाह ही रहे हैं, शुरू-शुरू में बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, बस अल्लाह की ज़ात ही है बस, मैं क्या बताऊँ। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, हमारी वीडियोज़ में पहले बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई, अब आपको हेल्प की नहीं ज़रूरत, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग आपके साथ जुड़ें, आपके साथ उनका कनेक्शन लोग बने। दीनी तौर पे हमारे साथ जुड़े। हुँ, मैंने तो हमने जब से हमने 7 साल हो गए दरसगाह बनाई, हमने ना ज़ुबैर भाई हमने कोई गल्ला नहीं रखा नीचे, कोई ठीक है। गले में कोई चंदा डाल के जाए, मैंने नहीं रखा। मैं कहा लोग कहेंगे कि पहले तो बहुत शोबी से बहुत कमाया इन्होंने, अब इन्होंने नया काम खोल लिया मदरसा बना के ना, लोगों को खाने के लिए इन्होंने ये किया। मैंने कहा नहीं, ना हमने कभी वो
जुम्मे में जो रुमाल चलाते हैं, हुँ। कभी हम ना कोई गल्ला, ना हमने कभी चंदा माँगा नहीं। हमारे बड़ों ने ना हमें मना किया कि अल्लाह से माँगो बस। हुँ। जब हमने अल्लाह से माँगा, अल्लाह ने मदरसा दे दिया, हुँ। मदरसा में फिर अल्लाह ने उसका इंतज़ामात भी दे दिए। माशाल्लाह। तो क्या ज़रूरत है मखलूक को छोड़ के बंदा खालिक से ना माँगे, तो चल रहा है। आप पूरी वीडियो को एक साइड पे रखें। आप ज़रा ये इत्मीनान देखें, आप ये मुस्कुराहट देखें, आप इस सुकून को फ़ील करें। ये उस वक़्त आता है जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के साथ जुड़ जाता है और फिर उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आपको इनकी बातों में कहीं भी दुनियादारी नहीं दिखाई दे रही होगी। तो अच्छा, लोग जुड़ना चाहेंगे आपके साथ। मैं चाहता हूँ आप अपना नंबर बताएँ। नंबर तो मैं बहुत सारे वो हमारे जो आपकी ख्वाजा सरा हैं, ख्वाजा वो साहब अगर से आपसे राब्ता करना चाहें तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। एड्रेस है, क्या नंबर है? बिल्कुल, बिल्कुल, आप ख्वाजा साहब कहीं भी मिले बल्कि उनको पकड़ के लेके आ जाएँ, उनको जब मिन्नत कर लेता है, मिन्नत करें, तरला करें, उनकी गुज़ारिश करें, उनको लेके आएँ कि एक आध दिन हमारे पास रहें, कोई भी जुम्मा पढ़ने आ जाएँ। ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा आप काम करेंगे कि हमारे जो बहुत से ख्वाजा साहब भाई दुनिया की मतलब कि परेशानियों में हैं, हुँ, कहीं माँग रहे हैं, कहीं बेचारे कोई परेशान हाल है। तो परेशानियाँ तो दुनिया में मतलब कितना कमा चलती ले, जब रहती ये हैं। सुकून नहीं होगा तो क पैसा क्या करेगा? तो बिल्कुल। कहीं भी आपके दोस्त अहबाब ख्वाजा सरा हों तो आपसे गुज़ारिश है ये भाई आपको एड्रेस बता देंगे, नंबर भी उधर उसके ऊपर जो है ना वो ऐड कर देंगे। आप कहीं भी आपके कोई दोस्त हैं ख़ाजा साहब हैं, उनको दरसगाह का रास्ता दिखाएँ। अगर उनकी ज़िंदगी बदल गई तो आपके लिए भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का कोई अच्छा इनाम आपको अता फ़रमा देंगे। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की खैर-खाई करे। अगर डॉक्टर है, डॉक्टर को डॉक्टर की तीमारदारी करे। दूसरा तो किसी हर तरह पूरी दुनिया में इंसानियत की खैर-खाई है और सबसे बड़ी खैर-खाई है कि लोगों को दीन का रास्ता बता दो। नमाज़ कुरान पे लगा दो, उसकी दुनिया भी अल्लाह अच्छी कर देंगे, आखिरत भी अच्छी करेंगे और हमारे ख्वाजा साहब तो बेचारे मज़लूम हैं, कहीं भी हैं, वो किसी भी शोबे में हैं, वो बड़े बड़े लेवल पे हैं, छोटे लेवल पे हैं, तो वो तो नमाज़, दीन, कुरान के तो मोहताज हैं। उनको ज़रूर आप दीन के रास्ते पे वो दरसगाह बेहतरीन एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें प्लेटफ़ॉर्म पे आप उनको एड्रेस दे दें हमारा, ये भाई ज़ुबैर साहब बता देंगे, उनकी गुज़ारिश कर लें, मेरा नाम अबू हुरैरा है, तो दरसगाह में वो किसी तरह आ जाए, जुम्मा पढ़ने आ जाए, कोई टाइम दे दें। अभी रमज़ान भी आने वाला है इंशाअल्लाह जल्द, तो रमज़ान मुबारक में बहुत यहाँ पे हमारे यहाँ पे रौनक होती है। बहुत से हमारे ख़ाजा साहब भाई आते हैं, इत्तिकाफ़ करते हैं यहाँ पे और माशाल्लाह। नमाज़ें पढ़ते हैं। पूरा महीना रमज़ान का वो आके हमारे पास नमाज़ सीख लेते हैं। हुँ। तो आपसे भी गुज़ारिश है आप कोशिश करें सारे सर इंशाअल्लाह। आखिरी मेरा सवाल रह गया कि आज तक आप कभी रोए हों, बेइंतहा रोए हों और उस रोने की रीज़न भी हमारे नाज़रीन को बताएँ? मैं आपको सही बताऊँ मैं ना मेरे पेरेंट्स दुनिया पे से गए, हुँ, बस उनकी जुदाई से मेरा दिल बस हमेशा खाली हो जाता है। हुँ, मैं बहुत ज़्यादा जुदाई उनकी मेरे साथ बीता है ज़िंदगी का ज़माना कि मेरे माँ-बाप दुनिया से चले गए मुझे उनकी बहुत सी दुआओं से मैं आज दीनी रास्ते पे हूँ, दीन के रास्ते में चल रहा हूँ। वो मेरे माँ-बाप की दुआएँ मेरे साथ हैं। तो मुझे बस उनकी जुदाई का बस मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा वैसे मैं कभी किसी आगे नहीं हुँ, रोया। हुँ, मैं कहता हूँ रोना तो अल्लाह के आगे बंदा रोए जो सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उससे अपने गुनाह माफ़ बंदे के आगे क्या रोना? हुँ, बंदे के आगे नहीं रोना चाहिए। अल्लाह के आगे बंदा रोए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के आगे रोए। वो वही आपके आँसुओं के कदरदान सबसे सबसे बड़ा कदरदान तो हमारा अल्लाह है, जी, जिसके हम आगे ना अपने गुनाहों को सामने रख के रोते हैं, ना हम अल्लाह से अपनी कोताहियाँ, तंगियाँ जो हमें जो तंगदस्तियाँ आती हैं, जो हमें गुर्बत आती है, इसके लिए भी कभी हम अल्लाह के आगे नहीं रोए। उसके आगे रोए तो पता नहीं कितने जहाँ के खज़ाने आपके आगे खोल दे। तो मैं ज़िंदगी में रोया तो अल्लाह के आगे रोया, या रोया तो अपने माँ-बाप के लिए वैसे नहीं मैं रोता। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपने मुझे टाइम दिया। अल्लाह आपको ज़ाय ख़ैर मेरी आपने वही बड़े दुआ अच्छे है कि अल्लाह पाक आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा सलामत बस रखे। ये जो हमारा दीन का काम चल दुआ करें ये हमारे एक तो हम कम्युनिटी है ना ख्वाजा हुँ, साहब जी, कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। अमूमी तौर पे भी जैसे आप लोग आए आपने नमाज़ पढ़ी, बिल्कुल, इशा मुझे खुशी हुई कि आप आए हमारी दरसगाह में बहुत आपने शुक्रिया। बाज इशा पढ़ी। इस तरह दूसरे भाइयों को भी ये था कि जो मुसलमान जहाँ भी कोई मुसलमान है वो डॉक्टर है, कोई ख्वाजा साहब मर्द औरत है, किसी भी कोई रेहड़ी लगाई है, हुँ, उसको भी नमाज़ को और कुरान को बहुत पाबंदी से एहतियात करना चाहिए। बेशक, बेशक हमसे वैसे भी सबसे पहले जिस चीज़ का सवाल होना है, वो वो नमाज़ नमाज़ का है। है। मैं नंबर दे रहा हूँ अबू हुरैरा भाई का स्क्रीन के ऊपर। हमारे बहुत सारे ख्वाजा सरा जो मुख्तलिफ़ शहरों से हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, वो एक बार सिर्फ़ अबू हुरैरा भाई से राब्ता कर लें। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है, उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप यकीन करें कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इनके पास से उठ के जाऊँ, मगर इनका टाइम कीमती है। अभी इन्होंने बच्चों को पढ़ाने भी जाना है।
तो और भी बड़ी सारी मसरूफियात हैं। और इसके अलावा वो लोग जो इस उम्मती दरसगाह में अपना हिस्सा किसी भी किस्म का शामिल करना चाहें, ये बिल्कुल भी मुंह से कभी भी नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोगों ने खुद से जो भी आप अपनी आखिरत संवारने के लिए हिस्सा डालना चाहें, आप लोगों ने ज़रूर डालना है और अपनी दुआओं में इनको याद रखना है और इनके साथ जो यहाँ पर इनके दीगर साथी हैं, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।